तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं निसार शेख, जिसे हम निसार पहलवान के नाम से और निसार बलिसी के नाम से जो है वो जानते हैं। और आपने भी लगातार इनकी, चाहे वो रेसलिंग हो या दंगल हो, वो आपने देखी। और ख़ास तौर पर पहलवानी की बात करें तो लगातार इनकी पहलवानी देखने को मिलती है और इन्होंने बहुत सारे मैचेस, बहुत सारी दंगलें जो है वो लगातार जीती हुई है। तो आज बातचीत जो है इन्हीं से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह इनका कदम जो है खास इस रेसलिंग में पड़ा, इस दंगल में पड़ा, और इस जानकारी जो इन्हीं से लेंगे। निसार जी, सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहोगे? आपकी शुरुआत आखिर इस दंगल को लेकर, इस रेसलिंग को लेकर कब से हुई? जी, अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मेरी इस रेसलिंग में शुरुआत कम से कम कोई 10-12 साल हो गई। हमारी तो ये ख़ानदानी का पेशा है। हमारे बाप दादा और हमारा एक चाचा, वो रुस्तम रहा है, रुस्तम जम्मू कश्मीर है, चंबा रहा है। वो इस दुनिया में नहीं रहे थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो हम ख़ानदानी से पहलवानी हमारा ये चल रहा था। फिर आस्ता आस्ता हमारे भाई थे, तारिक पहलवान था, शाहनवाज थे। आस्ता आस्ता यहीं से हम छोटे बच्चे थे तब लड़ते थे और वहीं से शौक़ बढ़ा आगे, इसी तरह यहाँ तक पहुँचे, अल्लाह की मर्ज़ी है। अच्छा, अभी तक आपने कितनी जो है इसमें जो है चैम्पियनशिप खेली होगी खास? यहाँ डोडा में ओवरऑल अब वो कोई इतना ध्यान नहीं है। हर जगह खेला वैसे। हर कहाँ जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, एमपी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हिमाचल हो गया, चंबा हो गया, हर जगह, हर स्टेट में। लोकल लेवल पे तो खेलते रहते हैं। हाँ, लोकल में तो ये तो अपना ग्राउंड है। अच्छा, दंगल को लेके जानना चाहूँगा, कितना मुश्किल होता है खासतौर पर जब आगे से पहलवान होते हैं, आपके टक्कर के होते हैं, कितना मुश्किल या किस तरह आप उस वक्त जो है फेस करते हैं वो सारी चीज़ें? बहुत मुश्किल होता है इसमें। तो फिर ऊपर वाले की जो गॉड गिफ्ट भी होती है किसी किसी को, है ना। ये तो मुश्किल काम है। सुबह उठना है 4 बजे 3 बजे, है ना, 2-2 घंटे का प्रैक्टिस करना है सुबह शाम। तो फिर आखिर में जिसका स्टेमिना ज़्यादा होगा तो वही विनर होगा। लगातार सुबह शाम जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं? सुबह शाम, सुबह 2 घंटे, 2 घंटे शाम को। अच्छा, इसमें डाइट वगैरह क्या कुछ ली जाती है? देखो, डाइट वगैरह ये देखो, बादाम हो गया, घी हो गया, बाकी चिकन वगैरह, है ना, मीट, सब कुछ। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप वहाँ बलेसा में रहते हैं तो वहाँ पर जिम वगैरह तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जिम से ज़्यादा फिटनेस मिलती है, या जिस तरह आप सुबह शाम जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फ़ायदा किससे साफ तौर पर ज़्यादा रहता है? देखो, जिम भी ज़रूरी है। हफ्ते में अगर 2-3 बार जिम भी करे वो भी ज़रूरी है, पावर के लिए ठीक है। मगर ये दंगली पहलवान है, उसको तो ऑलरेडी ये मेहनत चाहिए, देसी मेहनत चाहिए, है ना। देसी मेहनत भी है तो एडजस्ट, दोनों जिम भी एडजस्ट कर ले दोनों तो बढ़िया रहता है। अच्छा, जिस तरह के इनिशिएटिव खास तौर पर चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इंडियन आर्मी हो उठा रही है, अभी जिस तरह इंडियन आर्मी की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया और यहाँ पर जो है रेसलिंग चैम्पियनशिप करवाई गई, कितना ज़रूरी है इस तरह के कदम उठाना? हाँ, बहुत बहुत मुबारक है इंडियन आर्मी को भी, इतना अच्छा स्टेप लिया इन्होंने। पहली बार डिस्ट्रिक्ट डोडा में मैट पे ये कुश्तियाँ हुई। अब पुलिस जेंड के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही गुजारिश है कि ऐसे जैसे इवेंट आप भी करवाएं, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो नशा से बचे, हैं ना। यहाँ के बच्चों का लेवल बहुत ऊपर तक जा सकता है अगर वो अपने आप को यहाँ पे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी अपील है कि इन बच्चों का कुछ सोचें। यहाँ पे कोई ग्राउंड दिया जाए, कोई जिम सेंटर हो, कोई मैट फैसिलिटी, सब कुछ, तो यहाँ के बच्चे किसी से कम नहीं। अच्छा, जिस तरह आज यहाँ पर मैचेस हुए लोकल लेवल पे, तो क्या लगता है लोकल लेवल पे मैचेस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि ओवरऑल देखा जाता है कि ओवरऑल लेवल के जो चैंपियन होते हैं उनको बुलाया जाता है, लेकिन लोकल लेवल पे आज मैचेस हुए तो लोकल्स को कितना जो है फ़ायदा इससे मिलेगा? देखो, लोकल लेवल पे यहाँ पे ये कंपटीशन हुआ उनका आपस में, उनको भी अपने आप में पता चला कि हम कितने लेवल तक है ना। जब बाहर के यहाँ पे पहलवान आते हैं तो उनका लिस्ट में नाम ही नहीं होता, है ना। ऐसे इवेंट कराते रहे, बाहर के भी आए, उसमें वो कोई नहीं है, एतराज़ नहीं है। मगर यहाँ के जो लोकल लड़के हैं अभी वो थोड़ा बहुत ही जानकारी है उन बारे में। अगर यहाँ पे कोई फैसिलिटी हो उनको तो वो किसी से कम नहीं है फिर। मगर अभी कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है उनको। अगर उनको ये कुछ भी फैसिलिटी अगर उन्हें यहाँ पे दी जाती है, मैंने आपको पहले ही बोला, ग्राउंड हो गया, मैट हो गया, सब कुछ होगा, तो वो किसी से फिर हारने वाले नहीं है। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में इस तरह के इनिशिएटिव और भी लिए जाएंगे, और जिस तरह की सुविधाएं की आप बात कर रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो वो सुविधाएं और यहाँ पर मिलनी चाहिए, इतनी तो उम्मीद रखनी चाहिए, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए कुछ, है ना। ये नशा से दूर हो जाएंगे जब यहाँ पे कोई भी इवेंट हो जाए। आज ये इवेंट इंडियन आर्मी ने करवाया, तो
इतने बच्चों का कितना दिल खुश हो गया, इनको भी मौका मिला, आगे और मौका मिला। जो हारा है उसको भी अफसोस हो रहा है अपनी कि आगे के लिए मैं और तैयारी कर, अगर तैयारी करने के लिए यहाँ पे कोई ग्राउंड होता, कोई कुछ होता, वो अगली बार उसको हरा लेता। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, अभी जिस तरह मैट में हुआ और कहीं ना कहीं मिट्टी पे भी दंगल जो है होती है, तो ज़्यादा मज़ा आपको ख़ास तौर पर किस पे आता है जो है दंगल करने में, या कुछ? देखो मैट भी ठीक है, मिट्टी भी ठीक है ना, हमारे तो दोनों ठीक हैं। नहीं मतलब ज़्यादा मज़ा किस में आता है? ज़्यादा मज़ा तो मिट्टी में ही है ना। मिट्टी पे ज़्यादा हाँ। मज़ा आता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि जब भी मिट्टी में दंगल होती है तो लोग जो है दूर दूर से आते हैं उस दंगल को देखने। आपको देखने तो बहुत सारे लोग जो है आते हैं। हाँ ये तो है, मगर इनका थोड़ा इंडियन आर्मी का इनका थोड़ा अपना ही था। ये इन चनाब वैली का ही रखा था, डिस्ट्रिक्ट का ही रखा था, तो इतना लोगों को पता नहीं था। इसलिए पता होता है सबको तो फिर और भी लोग यहाँ पे आते हैं ऐसी तादाद में। अच्छा, आखिर में जो आपके अभी जूनियर्स है, जो अभी सीख ही रहे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? किस तरह जो है प्रैक्टिस करनी है, किस तरह आपने सुबह शाम मेहनत करनी है इस दंगल को लेके, क्या कहना चाहोगे? देखिए उनको सुबह शाम 2-2 3-3 घंटे अपनी मेहनत पे फोकस रखना चाहिए, है ना। अगर आगे बढ़ना है, अगर नशे में पढ़ना है या और किसी में पढ़ना, फिर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को अपने आप को फिट रखें। अच्छा, आखिर में बस इतना ही जानना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी अपील क्या रहेगी, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे क्या अपील रहेगी आपको? देखिए इंडियन आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही अपील है और जे पुलिस से यही भी, इनके बच्चों के बारे में सोचिए आप। ये तबाह बर्बाद हो रहे हैं, नशा में पड़ेंगे, कोई कुछ भी। इनके लिए कोई अच्छी सी फैसिलिटी, मैट है, मिट्टी है, जिम है, सब कुछ इनके फैसिलिटी दिखाएं। कोच भी मैं यहाँ पे इनको अगर कुछ चाहिए, कोचिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो भी करवा दूँगा। अच्छा, कोचिंग वगैरह भी आप सब कुछ करवा देंगे। या अगर मेरी ज़रूरत, मैं तो खुद अभी नौकरी कर रहा हूँ, तो कोच भी मंगवा सकता हूँ बाहर से, जहाँ कहीं से भी मंगवाना होगा यहाँ पे, क्योंकि 20-25 लड़के अगर यहाँ पे आएंगे और 1 महीने के बाद उनका रिजल्ट आएगा, ठीक है नहीं। तो इसमें फ्यूचर क्या है? फ्यूचर यही है कि प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस ही नहीं है। अब ये यहाँ के जो लोकल लड़के हैं, ये उसी दिन अपना लंगोट लगाते हैं जिस दिन दंगल होता है, उसको तो कोई भी हरा सकता है। अब जिसने 2-2 3-3 घंटे सुबह शाम लगाए, उसको कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है नहीं। थैंक यू, शुक्रिया। तो आपने देख लिया, निसार पहलवान हमारे साथ जुड़े थे, साफ तौर पर क्या कुछ कहना था। लेकिन बात करें इस चिनाब खित्ती को लेके, तो निसार पहलवान जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लगातार इनकी जो है दंगल जो है देखने में आती है। लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हैं इनकी दंगल जब भी होती है तो लोग दूर दूर से आते हैं इनकी दंगल देखने। और क्या कुछ इनके टिप्स थे, क्या कुछ इनका फोकस इस चीज़ को लेकर था, वो सारी बातें जो है आपने सुन ली। लेकिन अब अपील एडमिनिस्ट्रेशन से है इनकी तरफ से कि जो कुछ कमियाँ अभी है वो प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया जाए, ताकि आने वाले टाइम में जो बच्चे यहाँ के उनको मौका मिल सके और वो भी इसी तरह जो है अपने इलाके का, इस जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन कर पाए।